5 5 77 वरदानी, महादानी और दानी आत्माओं के लक्षण कितना कैटेगरी में बांट दिया बाबा ने? दानी, महादानी और वरदानी। वरदानी महादानी बच्चों को देख बाबा बोले, दानियों को छोड़ दिए। किन किन को देख रहे हैं? एक वरदानी, दूसरा महादानी बच्चों को देख बाबा बोले। ऊपर जो टाइटल है उसमें तो दानी भी बोला है, लेकिन यहाँ उनको छोड़ दिया। दानियों की कितनी महत्ता है आज, है नहीं? कितनी वैल्यू है, बहुत बड़ा दानी। लेकिन बाबा अभी इमर्ज नहीं कर रहा। वरदाता बाप आपने वरदानी, महादानी और दानी बच्चों को देख रहे हैं। यहाँ तो ले लिया है, लेकिन ऊपर जो स्पेशल लाइन दी है इसका अगर तुम्हारे का सार क्या निकलेगा? जो टॉप की कैटेगरीज हैं कौन कौन सी? महादानी और वरदानी। लेकिन फिलहाल बाबा वरदाता बाप आपने वरदानी, महादानी और दानी बच्चों को देख रहे हैं, जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न किया है। ये है फर्स्ट कैटेगरी। सर्व खजाने हैं, एक दो खजाने ना भी हो तो चलेगा। सर्व खजानों से संपन्न किया है, वह है दानी बाप वह है वरदानी। माना सर्व खजानों में कोई खजाना छोड़ा कोई? वह हैं वरदानी बच्चे, जिन्होंने सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत यथाशक्ति जमा किया है। जितनी ताकत है उतनी ताकत तो उन्होंने झोंक दी, जमा किए है। वह है महादानी, है ना? उन्होंने भी ताकत झोंकी है, लेकिन यथाशक्ति जितनी ताकत है। जिन्होंने जमा नहीं किया, लेकिन अभी मिला, अभी लिया, और उसी समय जो कुछ लिया वह दिया, वह है दानी आत्माएं। इधर कमाई कर रही हैं, उधर दान कर रही हैं। जो जमा नहीं करते, लेकिन बनाया, कुछ खाया, कुछ दिया, जमा नहीं है इनके पास। ऐसे 3 प्रकार के बच्चे बाप देख रहे हैं। वरदानी बच्चे स्वयं के जमा किए हुए खजाने को, अर्थात स्वयं की शक्ति, स्वयं के गुणों द्वारा, स्वयं के ज्ञान खजाने द्वारा निर्बल आत्माओं को वरदान द्वारा हिम्मत, उल्लास की शक्ति और खुशी का खजाना अपने सहयोग की शक्ति से देकर उन कमजोर को क्या बना देते? शक्तिशाली बना देते। माना वो उनको वरदान दे देते हैं। वरदान का कैसा हाथ दिखाया है? देखा शक्तियों को वरदान कैसा? खड़ा हुआ या ऐसे नीचे पड़ा हुआ? या तो होगा पड़ा हुआ या होगा खड़ा हुआ। कौन सा डंडा हो? पड़ा डंडा, खड़ा डंडा? खड़ा डंडा तुम्हारा यादगार। फिर महादानी, महादानी पुरुषार्थ कराने की युक्तियां या उल्लास, उमंग में लाने की युक्तियां बताते हुए कमजोर आत्माओं द्वारा पुरुषार्थ कराने के, कमजोर आत्माओं को पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनते हैं। ज्ञान की भिन्न भिन्न युक्तियों के द्वारा स्मृति दिलाते हुए समर्थी में लाने के निमित्त बनते हैं। बार बार उनको सबसे ज्यादा क्लासेस कौन सी करवाते हैं? किसमें स्थित रहो?
अरे किसमें स्थित रहो? क्लासेस करवाते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, स्वयमान की बार बार याद दिलाते हैं कि स्वयमान में स्थित रहो, स्वयमान में ये है तुम्हारा, ये है स्वयमान। स्मृति दिलाते हुए समर्थी में लाने के निमित्त बनते, स्मृति के आधार से उनको समर्थ बनाते, कोशिश करते या बनाते। अपने शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते तो उनके पास कौन सा बल है? कौन सा बल है? वाचा का बल है ना? वाचा से तो दिलाया ना याद, और उनको भी बैटरी चार्ज कर दी। लेकिन अपने शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते, लेकिन रास्ता स्पष्ट दिखाने के निमित्त बनते। ऐसे करो, ऐसे चलो, इस तरह मार्गदर्शन कराने के निमित्त बन जाते। दानी बच्चे जो सुना, जो अच्छा लगा, जो अनुभव किया, वह वर्णन द्वारा आत्माओं को बाप तरफ आकर्षण करने के निमित्त बनते। ये और मोटा रूप है, जिसमें केवल सबसे बड़ा रोल किसका है? वाचा का। लेकिन मार्गदर्शन कराने वाले व अपने शक्तियों के सहयोग द्वारा किसी को श्रेष्ठ बनाने वाले महादानी नहीं बन सकते। जो सेकंड कैटेगरी है वो है महादानी की, ये उससे नीचे की कैटेगरी। उन्होंने तो क्या किया? उमंगों साथ दिलाया, हाँ, उनकी बैटरी चार्ज कर दी ना, थोड़ी देर के लिए क्या हो गए? वो भी हरे भरे हो गए। लेकिन ये कैटेगरी और नीचे की कैटेगरी, तो पहला नंबर है सहयोग देने वाले, दूसरा मार्गदर्शन करने वाले, तीसरा मार्ग बताने वाले। अब तीनों में अपने आपको देखो कि मैं कौन हूं, क्योंकि रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है ना। हाँ, अभी कौन सा सन चल रहा है? 21 है। इसमें तो 21 जन्मों की बादशाही माना रियलाइजेशन है ना। तो रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है ना, तो क्या करना है? किसको? सेल्फ को। दूसरों की रियलाइजेशन की बात नहीं कि दूसरे महसूस करें, है? लेकिन खुद चेक करना है, अपने को खुद अंदर से देखना है। सेल्फ रियलाइजेशन, यही कोर्स चल रहा है, जिससे अब तक जो कमी रह गई उससे स्वयं को लिबरेट कर सकेंगे। अगर स्वयं को परख सकेंगे, अपनी कैटेगरी को परख सकेंगे, तो अपने को छुड़ा सकेंगे। जैसे बाप लिबरेटर, वैसे बच्चे भी मास्टर लिबरेटर। लेकिन पहले सेल्फ लिबरेटर बनेंगे, तब औरों को भी लिबरेट कर अपने स्वयं स्वरूप और स्वदेश को स्वयमान में स्थित करा सकेंगे। इसका मतलब सब कहाँ हैं? अभी कहाँ फंसे हुए हैं? किसके चंगुल में है? माया के चंगुल में है। कौन? बाबा कहते हैं पूरा विश्व जो है कहाँ से प्रभावित होता है? कहाँ से? हाँ, तुम ब्राह्मण हो। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? तुम निमित्त हो, ऐसा व्यक्तियों ने बोला है। तुम पूरे संसार के आधार मूर्त हो। ये आधार अभी कहाँ पहुँच जाएगा? कहाँ जाएगा आधार? आधार का बात हो रही है ना। आधार मूर्त हो तो कहाँ पहुँच जाएंगे अभी ये आधार मूर्त? इनको लक्ष्य क्या मिला हुआ है? साकार मुरली नहीं सुनते? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, माना नई दुनिया। यही लक्ष्य है ना। घोर नरक में भगवान दिखाना चाहता है स्वर्ग, नई दुनिया। तो जब नई दुनिया होगी तो जय जयकार। और अभी पूरी दुनिया में क्या है?
तो इसका वाइब्रेशन कहाँ से उठा? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में। इस हाहाकार से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कितना सुंदर नियम निकाला है। कौन सा नियम निकाला है? अगर हाहाकार से तुम्हारी सेफ्टी चाहिए, तुमको मृत्यु नहीं चाहिए, तो सहज साधन कौन सा बताया? अच्छा, आप लोग न्यूज़ नहीं सुनते हैं ना ऐसा। बाहर गेट के बाहर क्या चल रहा है ये भी नहीं मालूम आपको तो है। चलो हम बता देते हैं। एक तो मुंह पट्टा बांध दिया, जैन मुनि बना दिया सबको। जो जैन मुनि हैं ये सबसे, ये भी दो तरह के हैं, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो लेकिन फिलहाल उन्होंने क्या बना, सबको मुंह पट्टी बांध दी। और दूसरा डिस्टेंस, अगर तुमने डिस्टेंस नहीं रखा तो तुम्हारी मृत्यु। बाबा मुरली बोलते हैं अन्न दोष और संग दोष। अन्न दोष ज्यादा कहाँ और किन आत्माओं को लगता है? ब्राह्मणों की दुनिया में ज्यादा। हाँ, जो घर गृहस्थ में रहते हैं ब्राह्मण, है ना, उनको तोड़ निभाना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है। तो तोड़ निभाने के लिए जरूरी है क्या अन्न दोष में आओ मरो? तोड़ निभाने के लिए बोला। हाँ, अरे तोड़ निभाने का मतलब तुम अपनी मर्यादाएं छोड़ दो जो भगवान ने दी है। तो अन्न दोष इनको लगेगा तो इनकी मृत्यु जरूर होगी। ये तो जो घर गृहस्थ में है। क्यों? जो समर्पित हैं उनके पास अन्न दोष नहीं है। क्यों अन्न दोष नहीं है? कि यज्ञ में पलते हैं, है ना। और ब्राह्मणों को भी डायरेक्शन है कि योग युक्त होकर बनाना है। और ज़्यादातर ये ध्यान दिया जाता है सभी सेंटर्स पे, जो अच्छी योगी आत्मा हो उनको निमित्त बनाया जाता है भंडारे के लिए। तो अन्न दोष से सेफ्टी कर दी। अब कौन सा बचा दोष? संग दोष। बुरी तरह से चारों तरफ कहाँ फैला होगा? कहाँ? ब्राह्मणों की दुनिया में। और फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, हवा के द्वारा फैल रहा, बता रहे। शूटिंग हो रही होगी, नहीं हो रही होगी है? अगर मर्यादा का उल्लंघन किया, डिस्टेंस का ध्यान नहीं दिया, माया छोड़ेगी। पहले का समय अलग था, लेकिन अभी कोरोना क्या बता रहा है? मर्यादाएं चल रही हैं या मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है? क्योंकि बाहर जा सकते हैं, सेवाओं पे जाएंगे, कहीं धक्के खाएंगे, अभी धक्के नहीं खाना। और योग बल है, अमृत वेले भी नहीं है। और अंदर माया है, नहीं है, नहीं है, अंदर माया है, गुमड़ा चल रहा है। तो अब कहाँ भ्रष्टाचार फैलेगा? कहाँ फैलेगा? बाहर जा नहीं सकते। और जहाँ है वहीं भ्रष्टाचार फैलेगा, नहीं फैलेगा? नहीं फैलेगा। तो ये कोरोना का अगर भयंकर रूप है, तो उसका कहाँ से वाइब्रेशन फैल रहा है? कहाँ से? ब्राह्मणों की दुनिया से। जो जो वहाँ गवर्नमेंट के इशारे मिलते हैं, अगर बेहद के ब्राह्मण हैं, अगर बेहद में लेंगे तो उनकी सेफ्टी। अभी मृत्यु दर कम है, वहाँ भी मरने वाले कम हैं ब्राह्मणों में। मरना माना पुरुषार्थहीन हो जाना। भगते नहीं है, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, भगते नहीं है, बाहर नहीं जाते। वहाँ कौन मिलेगा उनको? कुछ भूखे मर जाएंगे। जाएंगे कहीं नहीं, वहीं मरेंगे। मरना माना पुरुषार्थहीन होके, लाश। कफन भी कौन से कलर का होता है? सफेद कफन तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं। और अंदर से रंगीनियाँ भरी हैं, तो जिंदा लाश बन के घूमते रहते। तो मृत्यु दर अभी कम है, लेकिन कोरोना हाहाकार मचा रहा नहीं मचा रहा है? मचा रहा है। तो ये है दोष। बात क्या निकली थी? आजकल के वातावरण में ऊपर का, तब औरों को भी लिबरेट कर सकेंगे। माना किसकी गिरफ्त में है?
किसके पंजे में है? माया के पंजे में है। उनको माया से छुड़ाना है। जैसे बाप लिबरेटर है, ऐसे बच्चों को भी लिबरेटर बनना है। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन के वश में है। माया का एक ही रूप है या अलग अलग रूप है? अलग अलग। बाबा तो यहाँ तक, जो तुम्हारे में कमजोरी है वही रूप माया का तुम्हारे लिए बनने वाला है। सबके लिए एक सा रूप नहीं है। तो अभी बाबा देख रहे हैं सब परवश हैं, बंधनों के वश में हैं। चारों ओर की आत्माएं, कोई तन के दुख के वशीभूत, कोई संबंध के वशीभूत, कोई इच्छाओं के वशीभूत, कोई अपने संस्कार जो कि दुखदायी संस्कार हैं, दुखदायी स्वभाव है, उनके दुख के वशीभूत, कोई प्रभु प्राप्ति ना मिलने के अशांति में भटकने के दुख के वशीभूत, कोई जीवन का लक्ष्य स्पष्ट ना होने के कारण परेशान, कोई पशुओं की तरह खाया पिया जीवन बिताया लेकिन फिर भी संतुष्टता नहीं है। ये इतनी ढेर सारी जो बाबा ने विशेषताएं तो किन में है ये? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ना कोई ये कारण है जिससे ग्रसित हैं। तो बाबा कहते हैं कोई साधना करते, त्याग करते, अध्ययन करते, फिर भी मंजिल को प्राप्त नहीं होते, पुकारने चिल्लाने के ही दुख के वशीभूत। ऐसे अनेक प्रकार के विघ्नों वश, दुख अशांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहते हैं। दुनिया का लिबरेट तो छोड़ो, दुनिया कब लिबरेट होगी, कब छूटेगी? जब दुनिया किन से प्रभावित हो रही है? कौन से ब्राह्मणों से? अभी तो इतना लंबा चौड़ा भाषण किया। आधार है, दुनिया का आधार है ये ब्राह्मण नहीं। आधार किससे जुड़ा हुआ है? बीज से। बीज से है आधार और आधार से है दुनिया, है ना? तो ये सब छूटना चाहते हैं। ऐसे अपने आत्मा के नाते भाइयों को दुखी दे रहम आता है। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम्हारे भाई है, तुम्हारी बहन, बुत्था फूला हैं, तो किसको उंगली किसके ऊपर उठा रहे? बुत्थे फूले के ऊपर उठा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर उठा रहे हैं? किसके ऊपर उठा रहे हैं? बुत्थे फूले के ऊपर। तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तुमको रहम आता है? पूछा। दिखाई देता है? आत्माओं के दुखमय जीवन को कोई सहारा नहीं मिल रहा है। सोचो, कोरोना का कोई सहारा मिल रहा है? पूरी गवर्नमेंट फेल। और आज की डेट में तमाशा देख रहा है पूरा वर्ल्ड, भारत की तरफ इतना जबरदस्त तांडव चल रहा है, इतना भयंकर रूप है। कोई सहारा नहीं मिल रहा है, देखने आता है, वह अपने में बिजी हो। और तुमको न्यूज़ तो सुनानी चाहिए, मैं यहाँ समाचार सुना देता हूँ। वहाँ ने पूछा तुमको देखने में आता है? अच्छा ही रहा ना, मैं थोड़ी बहुत न्यूज़ देखता हूँ। मैं भी न्यूज़ नहीं देखूँ तो अपने कोई समाचार ना मिले, गुफा में ही बैठे हैं भैया, इनको मालूम ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। इनका भी बेचारों का कल्याण करना है, अपने ही कल्याण में बिजी हैं। बाबा तो अभी तक तुमने अपने लिए बहुत समय लगाया। कितना समय दिया तुमको? सालों साल दिए नहीं दिए? कब तक दिए? जब तक पढ़ाई चली तुमको अपने से। अभी भी तुम अपने लिए लगे रहोगे क्या? अब तो फील्ड पे जाने का समय है। क्या तैयार कर रहे हैं बाबा? प्रदर्शनी, म्यूजियम। प्रदर्शनी से ऊपर की सेवा बताई म्यूजियम की। तो चित्रों को तैयार करके अभी तैयारी में है ना, एक एक म्यूजियम में आगे चल के अभी चिन्हने जा रहे हैं।
तो पूछा, देखने में आता है या अपने में ही बिजी हो? लौकिक रीति से जीवन में बचपन का समय, स्टडी का समय और अपने प्रति होता है। लौकिक की बात की। उसके बाद रचना के प्रति समय होता है। जब बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है तो रचना रचते हैं। रचना के प्रति अर्थात दूसरों के प्रति जिम्मेवारी का समय होता है। अलौकिक जीवन में भी पहले स्वयं को परिपक्व करने का पुरुषार्थ किया। अब विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं के प्रति व अपने निजी परिवार के प्रति, विश्व की आत्माओं के प्रति या अपने निजी परिवार, ज्यादा करीब कौन है? निजी परिवार। और अभी कल का समाचार क्या था? किसके प्रति? बड़े बड़े विद्वान पंडित किसके प्रति लगे हैं? हाँ, वो भी तो बाबा की डायरेक्शन है नहीं है, अव्यक्तवाणी में है नहीं है। हाँ, तुम तो विश्व की सेवाएं की, तुम विश्व को संभालो। हमको तो अपना परिवार चाहिए। कितना बड़ा परिवार चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 16,000। वो तो समझदारी है ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से शुरुआत करो। खैरात बांटनी है, पहले किसको दो? पहले अपने परिवार को दो। पड़ोसी का घर जल रहा है, उसकी आग बुझाने चले और अपने घर में आग लगी हो। बोलते नहीं बोलते? उदाहरण भी देते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं, अब विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं के प्रति व अपने निजी परिवार के प्रति। विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार हैं। वो भी क्या है? कहाँ से वायुमंडल फैल रहा है? तुम तो और ज्यादा सार में जाते जाते हो, और सार में जाते जाते हो। कहाँ तक सार में पहुंच जाते हो? कहाँ तक सार में पहुंच जाते हो? तुम पत्तों को नहीं देखते, टहनियों को भी नहीं देखते, तुम कहाँ पहुंच जाते हो? तुम तो बीज और बीज रूप आत्मा है, क्योंकि उन्हीं में पूरा विश्व समाया हुआ है। ऐसे जो तीसरी दुनिया है, तुम्हारी दृष्टि में पूरा विश्व कितनी आत्मा में समाया हुआ है? 108 आत्माओं में पूरा विश्व समाया हुआ है। यह है तुम्हारा दृष्टिकोण। अगर 108 आत्माओं में शांति की किरणें फैल गई, अंदर से वो शांत हो गई, तो विश्व में क्या हो जाएगा? शांति शांति शांति। 16,000 की बात नहीं है, लेकिन 108 आत्मा में बाबा रहता है, पूरा विश्व समाया हुआ है। तो हम जब विश्व की बात करेंगे तो कितनों को सामने रखेंगे? 108 और ज्यादा से ज्यादा 16,000 को रखेंगे। तो क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हो, तो तुम्हारा विश्व भी हद का है, बेहद का है? बेहद का है। तो बेहद के परिवार के हो। देखो तुम्हारी परिभाषा अलग है। ये है अपनी अपनी बेहद की दृष्टिकोण। तो अपने परिवार प्रति रहम आता है? अपने परिवार प्रति रहम आता है? तो 108 शांति में चले जाए। तुम्हारे पास तो कैलकुलेशंस भी हैं, ये शांति में जाने वाले हैं। कब तक जाने वाले हैं? लो बाप रे बाप। है तो ये भी सच्चाई। बाबा ने तो बोला है तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं, है ना? तो जरूर 28 से पहले तो 108 आत्माएं अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं, उनके पाँव लड़खड़ाएं नहीं, परिस्थितियों में डगमग ना हो। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उनके भी जो आधार हैं, उनके भी जो पूर्वज हैं, वो कितने हैं? 8। अभी तो वो 8 के ऊपर भगवान का पूरा दृष्टि किनके ऊपर लगी है? 8। और यह 8 का परिवार। 8 का परिवार 108 में होगा? होगा? हाँ या ना तो बोलो। होगा? 8 का परिवार है?
सभी एक स्वर में क्या हाँ कर रहे हैं? बीच में कोई गर्दन ना वाली भी ना रहा है? हाँ ही वहाँ वाले हैं। अच्छा, तो फिर ये बताओ, जो सूर्यवंश चंद्रवंश हैं 108 में, इनमें कितने बटे हुए हैं? सूर्यवंश चंद्रवंश में इनसे मिलो। 108 की बात कर रहे हैं, 50,000 पे पहुंच गए। 12 कितने हुए? 24। ये हैं 24 अवतार। इनको कहेंगे ये 24 अवतार ज्यादा से ज्यादा ये हैं परिवार के। बाकी 84 से तो मुक्ति पानी ही नहीं पानी है। कितने बचे? जो 7 धर्म हैं, इनके जो 12 के ग्रुप थे, इनसे तो तौबा करनी है या लिपटना है? ये तो मुक्ति पानी है 84 से। तो हमारे तो ज्यादा ये 24 अवतार, इनको कहेंगे ये हैं भारतवासी। तो तुम तो और सिमट गए, तो सिमटते ही जाते हो। और सिमट के अब ये है तुम्हारा अपना विश्व, जिसके लिए बाबा ने बार बार इशारा किया है कि शांति की अगर स्थापना होगी तो छोटे से परिवार में होगी, फिर वो धीरे धीरे परिवार बढ़ता जाएगा। 15-20 का है, फिर 300 400 ऐसे ही बोलते हैं ना। आदि में कितने थे? हाँ, अमेरिका के अखबार में भी इतनी संख्या डाली थी। 300-400 मिली हैं। कितनी मिलने वाली उम्मीद थी उसको बेचारे को? 16,000 मिल जाएगा। तो 300-400 से बढ़ते 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 14 वर्ष में ये परिवार 16,000 तक पहुंच जाता है। तो ये कहेंगे कि विश्व, जिसमें पूरा विश्व समाया हुआ है। तो बात निकली थी कितने की? 108 की। वो तो अपने पाँव पे खड़े हो रहे हैं कब? 28। अभी तो उनके जो बीज हैं, पूर्वज की बात नहीं, उनके जो बीज हैं वो पूरी तरह से लड़खड़ा रहे हैं या थोड़े बहुत होश में हैं? पूरी तरह से लड़खड़ा रहे हैं और उनको बहुत उम्मीद है। बस 21-22 हुआ और अपन हमारी लड़खड़ाहट समाप्त। उनको लगता है उनकी लड़खड़ाहट 1-2 साल में समाप्त हो जाएगी। तो पहले हमारी लड़खड़ाहट हैं, जो आगे आगे घराना है, जिनको बाप ने सबको सर पे बिठा रखा है, ये तो लड़खड़ाना बंद करे, तब तो उनकी तरफ देखे बाबा। अभी बाबा उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। भाई तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा छिलका है ना, और धर्मों का है। पहले मैं अपने बच्चों को देखूंगा या तुम्हारे ऐसे गर्दन घुमा के देखूंगा? गर्दन में मोच आ जाए तो आप किसको देखूंगा? पहले आगे सामने, ना इनको देखता हूँ ना उनको देखता हूँ। मुरली में बोले, ना इनको देखता हूँ ना उनको। किनको देखता हूँ? तुम बच्चे को, माना जो सन्मुख हैं, मन बुद्धि से सदा ही सन्मुख रहने का अभ्यास कर रहे हैं, उनकी तरफ बाबा देखते हैं। अभी तो बाबा का पूरा दृष्टिकोण अपने परिवार के ऊपर है। तो ये भी है एक विश्व, क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हो तो बेहद के परिवार के हो, तो अपने परिवार प्रति रहम आता है। अब तो बोलो, आता है? हाँ, शुक्र है। तो अभी रहम दिल बनो। क्या करो? रहम दिल बनो, मास्टर रचता बनो। रचता नहीं, बहुत तुम वाइब्रेशन से हो गया, लेकिन अब मास्टर मना प्रैक्टिकल शांति की स्थापना करो। स्वयं कल्याणकारी नहीं, लेकिन साथ साथ विश्व कल्याणकारी बनो। जो तुम्हारा विश्व है, चारों तरफ शांति लगी हो। आपने जमा की हुई शक्तियों व ज्ञान के खजाने को मास्टर ज्ञान स्वरूप बन, ज्ञान सूर्य बन, वृत्ति, दृष्टि और स्मृति के आधार अर्थात शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, अपने जीवन के गुणों की धारणाओं द्वारा, इन सब साधनों की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। जैसे सूर्य एक स्थान पर होते हुए भी अपने किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर करता है। क्या करता है? सूर्य जाता है इधर उधर, एक ही स्थान पे है, ये जाता है एक ही स्थान पे है। और जाता कौन है?
कौन जाता है? कोई नहीं जाता है, चंद्रमा जाता है। अच्छा चक्कर तो लगाता है, ये बात भी सही है। किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। और पृथ्वी तो घूमती है या वो भी स्थिर है? किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। मानो सूर्य की डायरेक्शन कह लो, इसलिए तो बोला शक्तियां तुम हो, शिव की शक्तियां। हाँ, कौन सी? भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। तुमको फील्ड पे जाना है, मेरे को नहीं, मैं तो माउंट आबू में बैठा रहूंगा। ब्रह्मा ने बोला ना, मैं तो माउंट आबू से बाहर, माउंट आबू नहीं बोला, क्या बोला? मधुबन से बाहर बाबा तो जाएंगे ही नहीं। देखना आगे चल के तुम बच्चे, किसी बड़े बड़े वीआईपी से भी बाबा नहीं मिलेंगे। सेवा तो होनी नहीं होनी, तो फील्ड पे कौन जाएगा? शक्तियाँ। माना जो धरती माता है, जो उसकी भुजाएं हैं, ये सूर्य की डायरेक्शन पे घूमती है। और चंद्रमा भी बेचारा लगा ही रहता है। चंद्रमा माना सेफ्टी कर रहा नहीं कर रहा? किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य का या माँ का? हाँ, जो चंद्रमा जैसी पवित्र आत्माएं हैं, ब्रह्मा माना बड़ी माँ, जो मेल रूप में भी हैं, ये सेफ्टी करती हैं। ये धरती का चक्कर लगाती हैं, धरती के साथ साथ चक्कर उनका भी लगी जाता है सूर्य से, लेकिन इनकी ड्यूटी किनके साथ है? शक्तियों के साथ। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे सूर्य एक ही स्थान पर होते हुए भी अपने किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर करता है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन। मास्टर मना प्रैक्टिकल, दुखी आत्माओं पर रहम करो। स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस। बहुत हो गया, क्या बोला? स्वयं और सेवा का बैलेंस। स्वयं को भी नहीं भूलो और विश्व सेवा को भी नहीं भूलो। आपका जो परिवार है उसमें पूरी तरह से सुख शांति आ जानी चाहिए। कब तक? जो तिथि तारीख, तिथि चलो साल तो दिया है, कब तक? इसलिए अपने साथ साथ विश्व को भी, जो तुम्हारा विश्व है, जो तुम्हारे स्टार में तुम्हारी राजधानी है, उसको मत भूलो। विश्व की परिक्रमा देना कितने समय का काम है? विश्व के मालिक के बालक हो तो मालिक बन, विश्व परिक्रमा लगाओ। कितना टाइम लगता है? विश्व का अगर चक्कर लगाना हो तो कितना समय लगेगा तुमको? 1 सेकंड। तुमने अपने विश्व को इमर्ज किया तो 1 सेकंड में पूरा विश्व, वो तो हद के गोले को इमर्ज कर लेते हैं। आसान है ना? नहीं, तुम अपना परिवार 1 सेकंड स्विच ऑन हुआ और परिवार तुम्हारे सामने। जब तीनों लोगों का चक्कर लगा सकते हो तो विश्व का चक्कर लगाना बड़ी बात है क्या? कैसे हो तुम? तुम कह सकते हो छाती ठोक के, क्या हम क्या हैं? क्या हैं? तीनों लोगों को जानने वाले। कौन से 3 लोग? 3 लोग कौन कौन से? परमधाम, सूक्ष्म वतन और साकार। अच्छा, ये तुम भी जानते हो, माना बेसिक में तुमने भी कोर्स किया, इसलिए मैं भी जानती हूँ। ये हैं तुम्हारे तीनों लोग। ऐसा? अरे बेहद में भी तो होंगे, नहीं होंगे? नहीं है? नहीं जानती तीनों को? जानती हो ना? तो तुम हो बेहद में जानने वाले। जैसे पहले के योग्य राजाएं सदा अपने राज्य का चक्कर लगाते थे, प्रजा को सदा सुखी और संतुष्ट रखते थे। कहाँ चक्कर लगाते थे? अभी विश्व की बात कर रहे थे, अभी कहाँ घूम फिर के आ गए? उन राजाओं को ही याद दिला रहे हैं, तुम नहीं चले जाओ विश्व में, कितने फैला रहे हैं। तुम्हारी शुरुआत कहाँ से होती है? तुम हो बीज। तुम्हारे बीज का वाइब्रेशन पहले पहले तुम्हारी राजधानी में फैलता है, वो तुम्हारा विश्व है। तो जैसे योगी हैं राजाएं सदा अपने राज्य का चक्कर लगाते थे, प्रजा को सदा सुखी और संतुष्ट रखते थे। यह सब किससे सीखे? इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ ली? संगम युग पे इन्होंने ट्रेनिंग की है, तभी उन्होंने फॉलो किया। सब रीति रस्म का फाउंडेशन संगम समय है और संगम निवासी ब्राह्मण। इसलिए ही अब तक भी कोई रस्म करने के लिए ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है।
जो आप लोगों से राजाएं रस्म सीखे हैं, अब सिखलाने वाले स्वयं को अवश्य कर सकते हो। इसलिए मास्टर रचिता बन विश्व की रेख देख करो। समझा क्या करना है? अभी बचपन के अलबेलेपन को छोड़ो, समय और शक्तियों को सेवा में सफल करो। अच्छा, सर्व खजानों को सफल करने वाले स्वयं और विश्व के प्रति बैलेंस रखने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य सदा रहम दे, सदा सर्व प्रति सहयोग की भावना रखने वाले, कामना रखने वाले, सबके सहयोग की भावना और कामना रखने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से है, विश्व परिक्रमा लगाते हो कितने समय में? क्योंकि जितनी जिसकी दिव्य बुद्धि होती है तो दिव्यता के आधार से स्पीड होती है। जैसे एरोप्लेन भी उड़ते हैं तो जितनी पावर वाला होगा उतनी स्पीड तेज होगी ना। सोचो पेट्रोल कितना रिफाइन होगा। तुम्हारे पास क्या बताया, क्या है तुम्हारे पास? दिव्यता। हाँ, माना कहते ना, जो तीसरा नेत्र है, डिवाइन इंसाइट, अव्यक्तवा ने बोला बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, ये भी जितना एकाग्र होगा उतना ही कार्य जल्दी होगा, फास्ट। और जितना ही एकाग्रता नहीं है तो समझो तुम्हारा तीसरा नेत्र क्या है, उतना स्पष्ट उस चित्र को इमर्ज नहीं कर पाएगा, तो तुम्हारा वाइब्रेशन भी इतना फास्ट नहीं जा सकता। और इस सेवा के लिए कौन सा समय मुकर्रर किया हुआ है बाप दादा ने? खास अमृत वेला। अगर आपको अपनी मनसा सेवा को सफल करना है, दिन में भले ही करो लेकिन उतना प्रभाव नहीं होता, क्योंकि खास अव्यक्त वाणियों में, मुरलियों में अमृत वेला खास बोला हुआ है। तुम बच्चों को अमृत वेले में क्या करना चाहिए? हाँ, क्योंकि मन बुद्धि बहुत हल्की होती है, इमर्ज करना सहज होता है, एकाग्रता होती है तो सफलता मिलती है, नहीं तो उतनी सफलता नहीं मिलती। तो एरोप्लेन का बताया तो स्पीड तेज होगी। तो यहाँ भी जिसकी जितनी दिव्यता है, दिव्यता ही स्वच्छता है, अर्थात डबल रिफाइनेस है। जिसकी बुद्धि दिव्य है उतनी उसकी स्पीड तेज होगी, 1 सेकंड में, और स्पष्ट रूप में चक्कर लगा सकेंगे, क्योंकि यहाँ से ही सर्व को संतुष्ट अर्थात सर्व प्राप्ति कराने के संस्कार भरना है। तब ही जब विश्व महाराजन बनेंगे तो राज्य में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सदा संतुष्ट सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे। तो वह संस्कार कहाँ से भरेंगे? यहाँ से इसी विश्व की यादगार का समय भी बहुत महत्वपूर्ण गाया जा रहा है। नुमा शाम के समय को चक्र का समय गाया जाता है, तो वह यादगार कैसे बना? देखो, 2 डायरेक्शन हो गए। अब कोई सोचे अब कारणे अकारणे, अमृत वेला नहीं है, कोई कारण भी तो हो सकता है। किसी की बहुत इच्छा है, दिली इच्छा है कि मेरे को अमृत वेला करना ही है, उठना ही है, लेकिन कारणे अकारणे कोई कारण भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? कोई फिजिकल बीमारी का कारण हो, और कोई जैसे लौकिक दुनिया में जो रहते हैं, वह तोड़ निभाना है, परिवार में रहते हैं, वहाँ तो और बहुत कारण हो सकते हैं। तो बाबा ने उनके लिए स्पेशल, जैसे ना ऑफर आजकल स्पेशल ऑफर निकलते हैं ना, तो बाबा ने बोला नुमा शाम के समय को चक्र का समय कहा गाया जाता है। तो यह यादगार कहाँ बना? नुमा शाम का टाइम कितने से कितने हैं ऑफिशियली?
लगभग 6:30 से 7:30, ऐसे 6 से 8 भी करने वाले करते हैं, लेकिन 6:30 से 7:30 खास नुमा शाम 1 घंटा। हमने अगर अमृत वेला किसी कारण से नहीं भी सफल हो रहा तो शाम को कम से कम अगर 6:30 से 7:30 हम मनसा सेवा करते हैं तो उसका प्रभाव जरूर होगा। तो जब प्रैक्टिकल किया तब ही अभी तक भी चक्कर लगाने का यादगार कायम है। नुमा शाम अर्थात परिवर्तन का समय, परिवर्तन का यह युग है। तो परिवर्तन का युग का यादगार परिवर्तन के समय के लिए बनाया है। संगम माना वहां भी संगम, धीरे धीरे अंधकार बढ़ जाता है और उजाले के इंतजार। जितना जितना चक्रवर्ती बनकर चक्कर लगावेंगे उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। यह आवाज फैलता जाएगा और ज्योति को फरिश्तों को ढूंढने निकलेंगे कि कहाँ से वह ज्योति आई है, कहाँ से यह फरिश्ते चक्कर लगाने आते हैं। ये साक्षात्कार की लीला आगे चल के चलने वाली है। घर बैठे लोगों को ये साक्षात्कार होंगे। जैसे आदि में बाप साक्षात्कार अर्थ निमित्त बने, अब अंत में बाप सहित बच्चों को निमित्त बनना है। जागते हुए जैसे देखेंगे, स्वप्न में नहीं, क्या कहा, जागते हुए खुली आंखों से देखेंगे। स्वप्न में जैसे अचानक कई दृश्य आ जाते हैं ना, तो ऐसे अनुभव करेंगे तब ही साइंस वाले भी इस विचित्र लीला को जानने और देखने के लिए समीप आएंगे। तो तुम्हारी खबर कहाँ कहाँ तक फैलेगी। ऐसे सफ़ेद वस्त्रधारियों को आसमान में उड़ते हुए देखा गया। बोले ये कहाँ से आए, कौन है? तो पहली बार महेश योगी का तो सुना था। और ये तो संगठित रूप में आसमान में उड़ रहे हैं। तो साइंस वाले भी उस लीला को जानने के लिए, देखने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। ऐसे विचित्र नज़ारे भी थोड़े समय में देखेंगे और सुनेंगे। थोड़े समय माना थोड़े समय माना अरे 14 साल से ज़्यादा है क्या? अगर 85% निकलने के साथ देगा 14 वर्ष तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ जो बेहद के साइंटिस्ट हैं, ब्राह्मण की दुनिया के बेहद के साइंटिस्ट भी तो होंगे, उनको बेहद में ये नज़ारे जल्दी दिखाई देंगे। लेकिन परिक्रमा लगाओ तब तो देखेंगे ना। तुम अपने ही उलझनों में उलझी हुई हो, फरिश्ता बन ही नहीं पाई, मन बुद्धि से उड़ ही नहीं पाई, और साइंटिस्ट लगा के दूरबीन बैठे हैं कि समय तो आ गया है व्यक्तवान में जो बोला था। ये बेहद के साइंटिस्ट हैं, ब्राह्मणों की दुनिया बहुत इंतजार कर रहे हैं, चारों तरफ योग वो अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन खुद इनको इंतजार है कि जब इतनी महामारी है तो अब कुछ तो निकलना चाहिए ब्राह्मणों की दुनिया में। साथ युक्त आत्माएं तो दूरबीन लगा लगा के बैठे हैं, यहाँ से कोई समाचार आए तो यहाँ से कोई समाचार नहीं आ रहा। तो तब तो देखेंगे ना। तो ऐसे कैसे देखेंगे? बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि बहुत दूर से कोई रेज आई, किरणें आई और कुछ जगाकर चली गई। ऐसे भी बहुत अनुभव करेंगे। इसके लिए कहा कि अभी संपूर्ण मूर्त बन सेवा में समय और शक्तियां लगाओ। क्या बन? संपूर्ण मूर्त बन, अधूरी मूर्त नहीं। घर बैठे सब भागते हुए दौड़ते हुए आएंगे। तुमको खर्चा करना पड़ेगा, जाओ ट्रेन में कोरोना के बीच में जरूर धक्के जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो तुम तो बोलो यार थोड़ा सा रुको, अभी हमारी मूर्तियाँ तैयार हो रही हैं, अभी परमिशन नहीं। सोचो ऐसा जलवा होगा तुम्हारा। अच्छा क्या करें? अच्छा पे रुके, सब अच्छे बच गए, ठीक है, कर दे।
करेंगे।